Good morning, students, or maybe afternoon, evening, depending upon when you are viewing this lecture. This is lecture number 1 of the chapter Revenue of Microeconomics. हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रोडक्शन फंक्शन में कि प्रोड्यूसर जो सामान बनाता है उस पर इकोनॉमिक्स के लॉ कैसे लगते हैं. हमने कॉस्ट चैप्टर की है, जो सामान बनाता है उस पर प्रोड्यूसर खर्चा कैसे करता है, कॉस्ट का कंसेप्ट किए. और अब जो उसने बनाया है उसे बेचा कैसे जाएगा और उसके इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट रेवेन्यू. इकोनॉमिक्स में रेवेन्यू का मतलब होता है पैसा, चीज़ें बेच के जो पैसा आता है. अकाउंट्स में इसे हम सेल्स कह देते हैं, इकोनॉमिक्स में हम इसे कह देते हैं रेवेन्यू. डिफरेंट टाइप के रेवेन्यूज होते हैं. लेट्स प्रोसीड विद दैट. बिफोर ओपनिंग द चैप्टर मैं आपको कुछ कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ. एवरीवन see, output sold 1 2 3 4 5. एज्यूम कीजिए मैं पेन बेच रहा हूँ. मेरा जो बिजनेस है वो पेन का है, प्रोडक्शन हो कॉस्ट हो. प्राइस, अगर आप मेरे से एक पेन खरीदेंगे तो मैं 10 रुपये का बेचूंगा. अगर 2 पेन खरीदेंगे तो मैं 9.5 रुपये का एक पेन दूंगा. 3 पेन खरीदेंगे तो मैं एक पेन 9 रुपये का दूंगा. 4 पेन मेरे से आप खरीदेंगे तो मैं 8.5 का दूंगा. और अगर आप मुझसे 5 पेन खरीदेंगे तो मैं एक पेन 8 रुपये का दूंगा. सुना होगा आपने कई बार, बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री, 2000 की शॉपिंग कीजिए 10% ऑफ. ज़्यादा बेचने के लिए मैं प्राइस कम कर रहा हूँ. टोटल रेवेन्यू हम प्रोड्यूसर के हिसाब से बात कर रहे हैं. मैंने एक पेन बेचा 10 रुपये का, तो आपने खर्चा किया 10 रुपये का. हाउ मच यू हैव स्पेंड 10. मेरे लिए वो इनकम होगी. कंज्यूमर के लिए खर्चा, प्रोड्यूसर के लिए रेवेन्यू. मैंने आपको 2 पेन बेचे, एक पेन 9.5 रुपये का, तो बेसिकली आपने 19 रुपये खर्चे, मैंने 19 रुपये कमाए. माई टोटल रेवेन्यू, योर टोटल एक्सपेंडिचर. सेम 27, 36, 40. अगर आप मेरे से 5 पेन खरीद रहे हैं, मैं आपको 8 रुपये का एक पेन दे रहा हूँ. प्राइस हमेशा ईच होता है 1, तो 40 रुपये मैं कमाऊंगा, आप खर्च करेंगे. हमारा यूनिट चल रहा है प्रोड्यूसर, तो हम प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं. मार्जिनल रेवेन्यू, व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू? एडिशनल. एक पेन मुझे 10 रुपये दे रहे हैं, 2 पेन मुझे 19 रुपये दे रहे हैं. 2 पेन मुझे 19 रुपये दे रहे हैं, तो दूसरा पेन मुझे कितने पैसे कमा के दे रहा है? 9. 2 पेन 19 के, 3 पेन 27 का, तो तीसरा पेन मुझे कितने कमा के दे रहा है पैसे? 8. सिमिलरली 3 पेन मुझे 27 रुपये कमा के दे रहे हैं, जबकि 4 पेन 36 रुपये कमा के दे रहे हैं. तो बेसिकली चौथा पेन, 4th पेन मुझे कितने पैसे कमा के दे रहा है? 6 + 3, 3 + 6, 9. Correct me if I'm wrong. How can you? I'll do that. 8.5 into 4, 34. 34 minus 27, 7. एंड सिमिलरली 6. 4 पेन बेच के मैं 34 कमा रहा हूँ, 5 पेन बेच के मैं 40 कमा रहा हूँ, तो 5वां पेन मैंने 6 रुपये का बेचा. सो बेसिकली दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू. एडिशनल कॉमोडिटी बेच के आप कितने पैसे कमा रहे हैं? दिस इज टोटल रेवेन्यू. सारे यूनिट्स बेच के आप कितने पैसे कमा रहे हैं? दिस इज प्राइस. इकोनॉमिक्स में प्राइस को एवरेज रेवेन्यू भी कहते हैं, बिकॉज टोटल रेवेन्यू को अगर आप Q से डिवाइड करेंगे वो एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा. दैट इज वाई प्राइस इज ऑल्सो नोन एज AR, एवरेज रेवेन्यू. कूल. दोबारा एक्सप्लेन करते हैं. ज़रूरी नहीं है डिस्काउंट दिया जाए, कई बार डिस्काउंट दिया भी नहीं जाता. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ मंच, और टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ 2 रुपी पेन और 5 रुपीज़ लेस का पैकेट, 10 रुपये का लेस पैकेट. आप एक लेस का पैकेट लेंगे 10 रुपये, 2 लेंगे 20, 100 लेंगे 1000. 1 रुपये का भी डिस्काउंट नहीं मिलता लेस के पैकेट पर.
Why? Because the market goes like this. Output sold 1 2 3 4 5, price 10 each, no change in price. Total revenue, एक पैकेट 10 का तो टोटल कमाई 10, 2 पैकेट 10 का तो टोटल कमाई 20, टोटल रेवेन्यू 30, टोटल रेवेन्यू 40, टोटल रेवेन्यू 50, मार्जिनल रेवेन्यू 10, 10, 10, एडिशनल रेवेन्यू। सो ज़रूरी नहीं है प्राइस को चेंज करना है, प्राइस सेम भी हो सकता है, दैट इज एवरेज रेवेन्यू। ज़्यादा बेचने के लिए या तो प्राइस कम किया जाता है, ज़्यादा बेचने के लिए या तो प्राइस सेम रखा जाता है। ज़्यादा बेचने के लिए प्राइस को बढ़ाया नहीं जाता। टेक्निकली समझिएगा, कॉमन सेंस लगाइए। एक पिज़्ज़ा 200 रुपये का, 2 पिज़्ज़ा लेंगे तो एक पिज़्ज़ा 300 रुपये का पड़ेगा। एक बर्गर 40 रुपये का, 1 बर्गर 40, 2 बर्गर लेंगे तो एक बर्गर 45 का पड़ेगा। पॉसिबल? नो। कोई भी कंज्यूमर उससे चीज़ खरीदेगा ही नहीं। इसीलिए प्राइस या तो सेम रहता है ज़्यादा बेचने के लिए, या तो प्राइस, ये देख सकते हैं आप, या तो प्राइस कम होता है ज़्यादा बेचने के लिए। प्राइस कभी बढ़ता नहीं ज़्यादा बेचने के लिए, राइट? लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशंस ऑफ व्हाट इज रेवेन्यू, व्हाट इज average revenue, what is marginal revenue, what is total revenue, and its numericals. Page number 93. Please open page number 93. Concept of revenue. What is revenue? It refers to the money receipts of a firm from the sale of its output. Please underline money receipts of a firm. फर्म जिसमें बिजनेस डील कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, उससे जितना पैसा आ रहा है दैट इज रेवेन्यू। प्लीज अंडरलाइन मनी रिसीट्स, ब्रैकेट में लिख लीजिए, बाय सेलिंग इट्स आउटपुट। It refers, आगे लिखा ही हुआ है, cool enough. It refers to the money receipts of a firm from the sale of its output. अंडरलाइन कीजिए आउटपुट को, प्लीज अंडरलाइन आउटपुट, ब्रैकेट में लिख लीजिए गुड स्लैश सर्विस, गुड स्लैश सर्विस। नाउ व्हाट इज टोटल रेवेन्यू? दिस इज टोटल रेवेन्यू। सारा सामान बेच के कितने पैसे आ रहे हैं? It is the sum total of revenue derived from the sale of all units of a commodity. Please underline all units. सभी चीजें बेच के आप जितने पैसे कमा रहे हैं that is total revenue. Underline the formula AR into Q sigma MR. फॉर्मूले जब हम न्यूमेरिकल करेंगे आपको पता चलेगा। TR is equal to sigma MR is also equal to AR into Q. ब्रैकेट में लिखिए वेयर Q इज आउटपुट सोल्ड, वेयर Q इज आउटपुट सोल्ड। व्हाट इज MR? मार्जिनल रेवेन्यू, एडिशनल रेवेन्यू। 100 बर्गर बेच के मैंने 1000 कमाए, ये देखिए यही समझते हैं। 3 पेन बेच के मैंने 30 रुपये कमाए, 4 पेन बेच के मैंने 40 रुपये कमाए। तो ये जो चौथा पेन बेचा है उससे मैंने एक्स्ट्रा कितने पैसे कमाए? 10 मार्जिनल रेवेन्यू। इट इज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू एज अ रिजल्ट ऑफ सेलिंग 1 मोर और लेस यूनिट ऑफ आउटपुट। एक ज़्यादा या एक कम बेचने से आप कितने पैसे कमा रहे हैं इज मार्जिनल रेवेन्यू। सिंबॉलिकली अंडरलाइन द फॉर्मूला TRN minus TRN minus 1 डेल्टा TR by डेल्टा Q। फॉर्मूले ऑब्वियसली जब न्यूमेरिकल्स करेंगे पता लगेगा। व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू? इट इज द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, पर यूनिट एवरेज, TR by Q। प्लीज अंडरलाइन रेवेन्यू, लिखिए टोटल रेवेन्यू। इट इज द टोटल रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, दैट मीन्स TR by Q।
Symbolically, AR is TR by Q. It is also known as price of the commodity. Whenever we say price, we mean to say AR. AR is known as average revenue. Giving you 1 minute, चारों definitions को एक बार read out कीजिए. I am giving you 1 minute, चारों definitions को go through कीजिए. What is revenue? What is marginal revenue? What is total revenue? What is average revenue? Keeping aside the formulas. Speed up, go through it. Speed up everyone, 30 seconds more, चारों definitions go through कीजिए. Okay, let's proceed. Open your copy. Question शुरू करते हैं. Let's start with the questions. आज का concept हम numericals based रखते हैं. Lecture 1 numerical based रखते हैं. Page number 96, छोटा सा chapter है. Page number 96. Question number 2. Page number 96, question number 2. Define marginal revenue. Marginal revenue क्या होता है? Write down. Marginal revenue refers to the change in total revenue due to change in the output sold. Full stop. Symbolically, comma, MR is equal to TRN minus 1. What is marginal revenue? TR of this unit minus TR of previous unit. जैसे MP है, marginal product है. Full stop. चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं. न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 8. उससे पहले मैं सारे फॉर्मूले लिख रहा हूँ. आई एम राइटिंग ऑल द फॉर्मूलाज. राइट डाउन इन योर रजिस्टर or a copy so that we can proceed with the formula. Numericals. MR is this. AR is this. And TR is this. अगर आप इस पे ध्यान दें, Q उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो that is also equal to MR. TR. These are the three formulas. Marginal revenue is total revenue of this unit minus total revenue of the previous unit. Average revenue is total revenue divided by Q, where Q is output sold and TR is sigma MR, cumulative frequency जैसे हम करते हैं. Question number 8. Question number 8. Calculate 8 से पहले लेट्स प्रोसीड विथ 13. रिवर्स ऑर्डर में करते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. AR 1 2 4 6, आउटपुट 4 3 2 1. दिस इज द क्वेश्चन गिवन. सबसे पहले आउटपुट को असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आउटपुट को असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे. सो इट इज 4 3 2 1 वुड बी 1 2 3 4.
AR is 6, 4, 2, 1. It means अगर मैं एक पेन बेच रहा हूँ तो 6 रुपये का, 2 पेन बेच रहा हूँ तो 4 रुपये के, 3 पेन बेच रहा हूँ तो 2 रुपये के, 4 पेन बेच रहा हूँ तो 1 रुपये के, और पेन और बबल गम वट एवर. AR is also equal to price. 1 into 6, एक पेन 6 रुपये का, टोटल कमाई 6. 2 पेन 4 रुपये का, टोटल कमाई 8. 3 पेन 2 रुपीज़ की, टोटल कमाई 6. 4 पेन 1 रुपीज़ का, टोटल कमाई 4. टोटल रेवेन्यू. व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू? TRN माइनस TRN माइनस 1. फॉर्मूला लिख देते हैं, AR इंटू Q, TRN माइनस TRN माइनस 1. 6, 8 माइनस 6, 2, 6 माइनस 8 माइनस 2, 4 माइनस 6 माइनस 2. First is 0, so 6 minus 0 is 6, 8 minus 6 2, 6 minus 8 minus 2, 4 minus 6 minus 2. MR नेगेटिव होने का मतलब ये नहीं है कि आपको लॉस हो रहा है. MR नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि लॉस है. इट मीन्स हम सस्ता करके चीज़ को बेच रहे हैं. आपने सुना होगा स्टॉक क्लियरेंस सेल. व्हाट इज स्टॉक क्लियरेंस सेल? आपको 50-50, 60% पे डिस्काउंट पे चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर को ऐसा लगता है इतना सामान अगर हम वेयर हाउस में रखेंगे तो हमें वेयर हाउस का खर्चा बहुत पड़ेगा, इससे बेटर है सस्ता करके बेचते हैं, वेयर हाउस का रेंट बच जाएगा. यू आर गेटिंग माई पॉइंट? फैक्ट्री में बहुत सामान पड़ा है, बिक नहीं रहा, सीजन खत्म हो गया, अब वेयर हाउस का रेंट पड़ रहा है 10,000 पर मंथ, तो बेटर है कि आप रेंट को बचाने की बजाय रेंट को बचा दो और 80% डिस्काउंट दे दो. स्टॉक क्लियरेंस सेल. इसका मतलब ये नहीं है कि फर्म लॉस पे है, वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में देखेंगे. इसका मतलब ये है कि रेवेन्यू नेगेटिव है, चीज़ों को बेचने से हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा, टोटल प्रॉफिट ही हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम बहुत प्रॉफिट कमा चुके हैं. गॉट इट? सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है, आउटपुट को असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, तभी सम हो पाएगा. बेशक नीचे नोट दे दीजिए, गिव अ फुट नोट 13 के नीचे, आउटपुट शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर. आउटपुट शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर. चलिए मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. आउटपुट 1 2 3 4, TR nothing 12 8, MR nothing 4 nothing AR 8 nothing 2. चलिए fill in the blanks question. You cannot solve like this. fill in the blanks है तो आप vertically solve नहीं कर सकते, you have to go like horizontally. सबसे पहले 1 आउटपुट पे गिवन है 8, क्या गिवन है? AR. 1 आउटपुट पे गिवन है AR. आई विल गिव यू टाइम टू नोट डाउन, पहले समझ लीजिए, बाद में आपको टाइम मिलेगा सॉल्व करने के लिए योर सेल्फ. AR गिवन है. व्हाट इज AR? TR by Q. So 8 is equal to TR by 1. 8 into 1 is TR. 8 is equal to TR. This is 8. ये 8 आ गया. देखिए MR. What is MR? TRN minus TRN minus 1. 8 माइनस 0 है, क्योंकि ऊपर कुछ भी गिवन नहीं है. 8. गॉट इट? अब बात आती है सेकेंड आउटपुट की. सेकेंड आउटपुट पे गिवन है MR. सेकेंड आउटपुट पे MR गिवन है, मार्जिनल रेवेन्यू. एक पेन बेच के 8 रुपये कमाए, दूसरा पेन बेच के 12 रुपये कमाए. एक पेन बेच के 8 रुपये कमाए, दूसरा पेन बेच के 4 रुपये कमाए, तो 2 पेन बेच के कितने कमाए?
12, 8 plus 4. Number 3, TR is equal to sigma MR, which is 8 plus 4, 12. 12 divided by 2. What is average revenue? TR by Q, 12 by 2, 6. 12 by 2, 6. अब देखते हैं नेक्स्ट क्या गिवन है. थर्ड आउटपुट पे गिवन है TR. थर्ड आउटपुट पे गिवन है TR 12. 12 माइनस 12. 2 पेन बेच के 12 रुपये कमाए, 3 पेन बेच के भी 12 रुपये कमाए. 2 पेन बेच के 12 कमाए, 3 पेन बेच के 12 कमाए. तो टेक्निकली तीसरा पेन फ्री में दिया गया है, 0. बाय 2 गेट 1 फ्री. तीसरे पेन पर रेवेन्यू 0 होता है. 12 divided by 3. What is 12 divided by 3? AR 4. MR निकालना है. How to find MR? TRN minus TRN minus 1. 8 minus 12 minus 4. 8 minus 12 minus 4. ये था आपका 3 मार्कर 4 मार्कर न्यूमेरिकल. पेपर में ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है जो मैंने ये लिखा है. फॉर्मूला यूज्ड 1 2 3. आई रिपीट, फॉर्मूला यूज्ड 1 2 3. ये मैंने सिर्फ शो करने के लिए आपको बताया है. सॉल्व किया कैसे है पेपर में. दिस शुड बी द वर्केबल सोल्यूशन लाइक दिस. क्लियर? आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू नोट इट डाउन. 1 मिनट लीजिए और इसे कंप्लीट कीजिए. डू इट योरसेल्फ. बोर्ड पे आपको नजर आ रहा है, आप इसकी हेल्प ले सकते हैं. स्पीड अप. Speed up students, 10 more seconds. Cool. Question number 10th. Question number 10th. Output 1 2 3 ascending order में given है. Output 1 2 3 और हमें MR गिवन है. MR इज 1590. आउटपुट 1 2 3, MR 1590. क्वेश्चन में बोले प्राइस और TR निकालिए. सबसे पहले TR कंप्यूट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंप्यूट TR. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर TR? MR गिवन है, AR नहीं, MR गिवन है. सिग्मा MR. TR इज समेशन MR. 15 प्लस 9 24. 24 प्लस 0 24. एक पेन 15 का तो 15 कमाई. दूसरा पेन 9 का तो 15 प्लस 9 24 कमाई. तीसरा पेन 0 तो 24 प्लस 0 24 की कमाई. सेकेंड AR इज नथिंग बट प्राइस. क्वेश्चन में प्राइस बोला निकालने के लिए. व्हाट इज दैट? TR बाय Q. 15 बाय 1 15. 24 बाय 2 12. 24 बाय 3 8. 3 मार्कर क्वेश्चन. फॉर्मूला यूज्ड. फॉर्मूलेज लिखने के मार्क्स हैं, लिखने पड़ेंगे आपको. क्लियर? TR is sigma MR cumulative. AR is TR by Q, total revenue divided by output sold. What is AR? Total revenue per unit of output sold. Question number 9. Question number 9. Calculate AR and MR
units sold, Q, unit sold stands for Q, output sold. क्वेश्चन में गिवन है 3 4 5 TR क्वेश्चन में गिवन है, टोटल रेवेन्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन विच इज 30 36 40 30 36 40। पूछा है MR एंड AR, तो पहले AR निकाल लेते हैं, हार्डली मैटर्स, जो मर्जी पहले आप निकालें। फॉर्मूला यूज्ड, AR is equal to TR by Q. What is AR? Total revenue per unit of output sold. 30 by 3 10, 36 by 4 9, 40 by 5 8. What is AR? TR by Q, TR by Q, TR by Q. What is MR? Marginal revenue. TRN minus TRN minus 1. 30 minus 0, 30, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। बच्चे यही करते हैं, ये गलत है। सी 3 से पहले आउटपुट क्या होगा? 2। 3 से पहले आउटपुट क्या होगा? 2। तो यहाँ पे कुछ तो होगा ना, तो 30 माइनस पता नहीं क्या है, इसलिए ब्लैंक। हाँ, इफ इट वुड हैव बीन 1 then we could have written 30. If it would have been 1 we could have write 30 because we know that at 0 is 0, तो 30 minus 0 is 30. cool? क्योंकि ये 3 है तो 3 से पहले 2, तो 30 से पहले कुछ, we cannot deduct it and hence blank because it starts from 3. MR for 3 is unknown. 36 minus 30, 36 minus 30 6. 40 minus 36, 40 minus 36 4. फर्स्ट आउटपुट पे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि आउटपुट थर्ड से गिवन है, 1 से नहीं। दैट इज वाई वी हैव पुट अ ब्लैंक हियर। राइट, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 8। That's an interesting question. Question number 8. Unit sold Q 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Q 1 2 3 4 5. AR 10, 9.5, 9, 8.5, 8. क्वेश्चन में आपसे पूछे TR एंड MR। द क्वेश्चन इज आस्किंग TR एंड MR। First, TR is equal to AR into Q. Basically, we know the formula. AR is equal to TR by Q, right? Cross multiply. So AR into Q is technically TR. AR into Q. 10 into 1000, 10,000. 9.5 into 2000, 19,000. 9 into 3000, 27,000. 8.5 into 4000, 34,000. 8 into 5,000, 40,000. That's cool, clear? Now, why this question I said interesting? See, MR is equal to TRN minus TRN minus 1, यही होता है। N minus N minus 1, 2000 minus 1999 का TR,
3000 माइनस 2999 का TR, बट ये तो 1 1 का गैप है ही नहीं, हजार का गैप है। सो फॉर्मूला ये नहीं लगेगा, फॉर्मूला लगेगा डेल्टा TR बाय डेल्टा Q। कर चुके हैं हम ये पहले भी, चेंज इन TR बाय चेंज इन Q। ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये लगेगा, क्योंकि आउटपुट 1 का चेंज नहीं हो रहा है, 1 से अलग चेंज हो रहा है। सो विल कैलकुलेट डेल्टा TR डेल्टा Q MR। So change in TR 9000, change in TR 8000, change in TR 6000, 6 or 7, 4 3 7, change in TR 6000. So delta TR is change in TR. What is delta Q? Change in Q. 1000, 1000, 1000, 1000. Delta TR by delta Q. And what is MR? Delta TR by delta Q. 9000 by 1000 is 9. 8000 by 1000 is 8. 7000 by 1000 is 7. 6000 by 1000 is 6. This is your MR, marginal revenue. Clear? I think I've made this point clear. क्योंकि आउटपुट 1 से चेंज नहीं हो रहा तो ये फॉर्मूला नहीं लग सकता। नीचे नोट दे दीजिए, राइट डाउन अ नोट। As output does not change with 1, as output does not change with 1, MR is equal to TRN minus TRN minus 1। देखिए 1 का गैप, MR equal TRN minus TRN minus 1 is not applicable। ये एप्लीकेबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, दैट वाज 8। क्वेश्चन नंबर 15th। Question number 15th. A seller can sell 8 TVs at a price of 15,000 each. एक सेलर 8 टीवी बेच रहा है 15,000 के प्राइस पर। आउटपुट 8, प्राइस या AR 15,000। 8 टीवी, एक टीवी 15,000 का बेच रहा है। अगर ईच ना भी लिखा हो तब भी ईच ही होगा, प्राइस हमेशा ईच आता है, प्राइस इज ऑलवेज फॉर ईच। इफ ही सेल्स 9th टीवी, हिज MR इज 13,200। 9वां टीवी, 9th टीवी, MR दे रहा है 13,200। कैलकुलेट द प्राइस एट विच ही कैन सेल 9 टीवीज। तो बताइए ये क्या है, 9 टीवीज का प्राइस क्या रहेगा? सीधा साधा क्वेश्चन है, इजी, राइट। दिस इज व्हाट दे हैव आस्क्ड। एक बार क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अ सेलर कैन सेल 8 टीवीज एट अ प्राइस ऑफ 15,000 ईच। 8 टीवी 15,000 में। इफ ही सेल 9th टीवी, MR इज 13,200। 9वां टीवी 13,200 प्राइस, MR एट व्हाट प्राइस ही कैन सेल द 9th टीवी। 9 टीवी का AR निकालना है। MR, AR गिवन है 15,000 इंटू 8, 15,000 इंटू 8, TR इज इक्वल टू AR इंटू Q। 15,000 इंटू 8, 1,20,000। दिस इज नंबर 1।
15,000 का एक टीवी, 8 टीवी बेचे तो हमने 15,000 इंटू 8, 1,20,000 कमाए। MR TRN माइनस TRN माइनस 1, 8th माइनस 7th, 7th की इंफॉर्मेशन है नहीं, 8 माइनस 7, 7th की इंफॉर्मेशन है नहीं, ब्लैंक। सेकेंड, TR इज सिग्मा MR, TR इज समेशन ऑफ MR। 8 टीवी मुझे 1,20,000 कमा के दे रहे हैं, 8 टीवी मुझे 1,20,000 कमा के दे रहे हैं, 9वां टीवी मुझे 13,200 कमा के दे रहा है। सो हाउ मच इज माई TR फॉर 9 टीवीज? 1,20,000 प्लस 13,200, 120 प्लस 13,200, 133,200। दिस इज नंबर 2। बट उन्होंने AR पूछा है। नंबर 3, AR इज इक्वल टू TR बाई Q। 1,33,200 डिवाइडेड बाय 9, 14,800। दिस इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर, थर्ड। स्पीड अप, नोट इट डाउन। क्वेश्चन के हिसाब से जो चीज पूछी थी हमने निकाल ली है। क्वेश्चन में पूछा था लास्ट में, कैलकुलेट प्राइस एट विच ही कैन सेल 9th टीवी। प्राइस ऑफ 9 टीवी इज ₹14,800। ईच लिखोगे तब भी ठीक है, नहीं लिखोगे तब भी ठीक है, क्योंकि प्राइस हमेशा ईच में ही होता है। Speed up, 15 seconds, not more than that. Read out question once and note it down. This is all about lecture number 1. आज हमने किया है what is revenue. It is the money received generated by selling the output by the firm. 3 types of revenue: average revenue, total revenue, marginal revenue. Total revenue refers to the money received by selling all of the output. It is TR is AR into Q and sigma MR. What is AR? Average revenue is also known as price of the commodity. It is total revenue per unit of output sold. AR is TR by Q, where Q is output sold. Third is MR. MR is known as marginal revenue. It refers to the additional total revenue earned by additional sale of output. It refers to the change in total revenue due to change in the output sold. MR is TRN minus TRN minus 1, or MR is delta TR by delta Q, change in TR by change in Q. This is all about today. कल हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। नमस्ते।